नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय। नारद मुनि प्रचेतस को ज्ञान देते हुए, श्लोक संख्या 9। तो सारी चर्चा हुई नारद मुनि और प्रचेतस की, और अब जो है नारद मुनि ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से जो प्रचेतस और नारद मुनि की बात हुई, जो कि मस्ट बी वेरी रेयर, नहीं? अब फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बेस्ट कोचिंग क्लास किसकी है? हाँ, आकाश, फिजिक्स वाला। उसकी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाए, सारा सारा पूरा सेट मिल जाए। हाँ, फ्री में। बताइए कैसा रहेगा, है ना? तो आपने क्यों नहीं ले ली, डायरेक्टली क्यों नहीं लिया आपने? अरे पैसे बहुत लग रहे थे, या जो भी था कारण था, नहीं कर पाए उतना। हाँ, लेकिन हमें मिल गया वो। तो वैसे ही ये नारद और फतेहदर की बात है, उनका सब्सक्रिप्शन था आपस में, कुछ था। वो हर किसी के लिए अवेलेबल, नारद की शिक्षा हर किसी के लिए अवेलेबल थी क्या, बताइए? हाँ, तो वो आज हमें डायरेक्ट मिले, हम पढ़ सकते हैं। देखिए, तो नारद उवाच अजन्मत्तानि कर्माणि तदायुस्तमनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। नारद ऋषि ने कहा कि जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है, जन्म क्यों लेते हैं? भगवान की भक्ति। आपने क्यों जन्म लिया, बताइए? भगवान की भक्ति। आपकी मम्मी ने क्यों जन्म लिया? पापा ने क्यों जन्म लिया? पड़ोसी ने क्यों जन्म लिया? कर रहे हैं सब लोग। तो जब कोई इस प्रकार जन्म लेता है, तो उसका जन्म, उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मंत्र, उसकी वाणी, सब वास्तव में सफल होते हैं। अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो उसका वाणी, उसका मन, उसकी आयु सभी सफल हो जाता है, वरना उसका जीवन विफल हो जाता है। विफल से कृपण दुर्जन, कृपण और दुर्जनों की सेवा करते करते उसका जीवन विफल हो जाता है, बिना फल के। उसका कोई लाभ नहीं है। वो जीवन जी रहा है जस्ट कैसे बकरा, बकरा होता है बकरा, तो बकरे के भी ना थन से निकले होते हैं ऐसे। तो शास्त्र कहते हैं उसमें से दूध नहीं निकलता कभी। तो इस प्रकार से हमारा जीवन है, विजिबल है, ऐसा लग भी रहा है कि इसमें फल या कुछ है, लेकिन कह रहा है उसमें कुछ नहीं, बेकार है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हैं क्योंकि आपकी सैलरी इतनी हो गई, क्योंकि आप यहाँ के कंट्रोलर है, यहाँ के हेड नहीं है, वटेवर। लेकिन वास्तव में वो विफल है। सोचने की बात है, आप लोग कभी तो सोचिए, सोचिए तो सही शरीर के बारे में। जितना ही शरीर, जैसे आत्मा का एक श्लोक है गीता में कि जो आत्मा के बारे में सुनता है वो आश्चर्य होता है, जो देखता है वो आश्चर्य होता है, जो रियलाइजेशन करता है, मतलब कुछ भी उसके बारे में चर्चा की जाए तो आश्चर्यचकित है। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ये तो छोड़ दीजिए, भगवान ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मैं कह रहा हूँ जो इस शरीर के बारे में सुनता है, सोचता है, देखता है, उसको आश्चर्य क्यों नहीं होता? बताइए जरा। हाँ, अजानंती माम मूढ़ा, 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 वो मूढ़ा भी वही है, बैठते हैं ना, उसके बाद कुछ करता है आपको, थप से वहीं पड़ा रहता दिन रात। अजानंती, भगवान को नहीं जानते। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को भी छोड़ दिए। भगवान गीता में बोलते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, सुना आपने? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्रफल। हमने क्षेत्रफल पढ़ा, आप लोगों ने एरिया पढ़ा होगा, एरिया। क्षेत्र, क्षेत्रफल, क्षेत्र का फल मतलब एरिया। तो क्षेत्र, डायमेंशन, जो भी इसको क्षेत्र, तो ये क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? क्षेत्र कौन है? क्षेत्रज्ञ। हम हम इस शरीर को, बट मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम सही में शरीर को जानने वाले हैं? पता नहीं कितना जानते हैं, बस थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं। कहीं पर कोई सेंसेशन से अगर यहाँ पर कुछ सिग्नल गया तो हमें पता चल रहा है कि दर्द हो रहा है, बस। बाकी आपको पता है क्या चल रहा है अंदर? कहाँ जानते हैं शरीर? इस शरीर के बारे में जितना आप जानेंगे उतना आपको क्या होगा? आपको सरप्राइज होगा, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। सोचिए, आपको सबसे अमेजिंग क्या लगता है शरीर के बारे में? चलिए सोचिए, बताइए, कभी तो सोचिए। क्या?
कुछ बताइए। नहीं ऐसे नहीं, ब्रीदिंग सिस्टम में क्या आपको अच्छा लगता है, क्या ऐसा चीज है जो आपको हैरानी आती है? अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं सोच ही नहीं रहा हूँ और मैं सांस ले रहा हूँ। नहीं पहले पूरा बताइए। तो सांस जब आप लेते हैं तो होता क्या है? तो फिर ऑक्सीजन क्या मतलब, ऑक्सीजन क्या करती है अंदर? ब्लड में चली जाती है, ब्लड में मिक्सिंग होती है ऑक्सीजन की। क्यों करते हैं भैया ब्लड में ऑक्सीजन की मिक्सिंग? नॉट लाइक दैट। ऑक्सीजन कैसे प्योर कर देगी ब्लड को? आगे पहुंचे तो ब्लड तो ऑलरेडी बह रहा है, उसको आगे कहाँ पहुंचाना है? तो बह ही रहा है। हर सेल तक क्या पहुंचाने के लिए? तो ब्लड पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचानी है। क्यों? ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन आग जलाती है, जलाती है कि नहीं? जलाती है। आग चाहिए ना, आग जलेगी तो क्या होगा? एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये चल रहा है ना ऐसे, तो एनर्जी तभी तो चल रहा है, बिना एनर्जी चल सकता है? आप बनाइए कोई मशीन, उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी ऐसा करने के लिए, सेल लगाओगे कुछ लगाओगे ना, तो ये बिना एनर्जी के चल रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ तक आई ना, ये यहाँ तक आई कि नहीं? तो यहाँ तक कैसे आई? क्योंकि यहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुंचा ब्लड के साथ में, और वो पहुंचा, उसके पहले क्या किया, मिक्सिंग हुई अंदर, यहाँ इस लंग्स और इस सारे सिस्टम ने मिक्सिंग करी, और यहाँ से वो गई। आप बताइए तो ये कैसे हुआ होगा? ये बाय डिजाइन, ये क्या कहते हैं उसको? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से हुआ हुआ है। सोचिए और क्या अमेजिंग लगता है आपको? और ब्लड के बारे में तो कोई कहता हूँ वेरी सरप्राइजिंग कि डॉक्टर लोग क्या डॉक्टरी पढ़ते हैं, आई डोंट नो कैसे उनको सरप्राइज नहीं होता। क्या हार्ट करता है आपके अंदर, कितने उसमें चैम्बर है, आदमी परेशान है हार्ट से ही। कान में कुछ फ्लूइड होते हैं। थप्पड़ मार देता है, हाँ। थप्पड़ नहीं भी झटके से, जैसे कहते हैं कान पे थप्पड़ मारेंगे। हाँ। तो अगर या झटके से कोई उठा, हाँ। उस कान में जो फ्लूइड होता है वो अगर हल्का सा भी इम्बैलेंस हो जाता है, हाँ। तो डॉक्टर उसका निकाल पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो चक्कर खा खा के गिरता ही रहता है। हाँ। चक्कर खा के आप गिरते रहोगे, आपका एमआरआई होगा, आपका सीटी स्कैन, वो तो कर ही देंगे वो 15-20 हजार का बिल तो बना ही देंगे वो। तो वो, लेकिन आपको कुछ नहीं लगेगा। वैसे आपको 5-5 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ रहा है, टॉयलेट जाना पड़ रहा है। कितने कोई टेस्ट करा लीजिए दुनिया में, कोई माइकल लाल डॉक्टर वो निकाल दे इसको अगर कि ये जा क्यों रहा है, और एक झटका मारना है जरा सा हाथ पैर पे, उसकी नाव भी निकल गई। कौन वो ठीक हो जाता है भैया? ये आप बोलोगे तो देहाती बात है भैया, देहाती हो या अंग्रेजी हो, हमें तो आदमी को 2 मिनट में ठीक कर दिया है। तो माने या ना माने? क्यों नहीं मान रहे आप? क्योंकि आपकी साइंस उसको निकाल ही नहीं पा रही है। व्हाट इज दिस? ये नाम क्या होता है? व्हाट इज दिस? पता ही नहीं। नाड़ी, नाड़ी के बारे में कोई जानकारी है उनको पता ही नहीं नाड़ी क्या होता है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को मालूम ही नहीं है वास्तव में। समझ में आया? अब ये हमने क्यों बता रहे हैं आपको इतना कुछ? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है, केवल गोलगप्पे खा के मल में बदल देंगे। एक माता जी मेरे को आज कह रही थी, यदि पूजा आपसे बहुत क्षमा मांगनी है, हम नए नए आए थे कांग्रेगेशन में, तो पहले मुझे ना शुरू में जब आपके लेक्चर सुने ना, तो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, मल मल पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे आप बड़ा लगता था कि पता नहीं मैं छोड़ देती हूँ, कहीं से आई थी। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने सुना 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 तो मेरे को समझ में आया, नहीं तो बात तो सही है। तो बताइए क्या ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसलिए बनाया होगा टिक्की खाने के लिए? अब आपने सुना है कंप्यूटर और कंप्यूटर की शादी, और उसमें से तीसरा कंप्यूटर निकला? सुना है? मनुष्य में ऐसा होता है? जितना आप सोचेंगे, जितना आप सोचेंगे उतना आप सरप्राइज हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? आदमी सोचता ही नहीं, कहता क्या कहता है उसको, तुझे आम लेने हैं तो गुठली से क्या मतलब, आम खाने हैं तो गुठली से क्या मतलब, ऐसी है ना कुछ। गुठली मत गिनो, आम खाओ गुठली मत गिनो, तो क्या मतलब, मजे करो क्या फर्क पड़ता है, कौन सोचे इसको, कौन से आया,
कौन लाया, नहीं, ये अच्छी सोच है, क्यों गलत है? इस तरीके से आप हर चीज को ऐसे सोचेंगे। माता पिता ने किचन को भरा पड़ा है, राशन भरा पड़ा है उसमें, हाँ, और आपको क्या खाना है? आपको पराठा खाना है, आलू का, गोभी का। घी कहाँ से आया? आलू कहाँ से आया? नहीं, आटा कहाँ से आया? किसने बनाया? गैस कहाँ से आई? ये ना सोचें। आज अगर आप इस चीज को मना कर रहे हो कि डोंट थिंक अबाउट दिस गॉड एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड, तो कल को ये आपको भी बोलेगा हु आर यू, हमने तेरे को पाला है तो क्या? सुअर तो एक बार में 10 पालता है, आपने तो 1-2 पाले, और हर साल में 10 पैदा कर देता है, तो क्या किया आपने? यही होगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो वन शुड थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ये चटाई यहाँ पर आई तो कहाँ से आई बताइए? किसी ने पैसे दिए होंगे इसके, कोई लाया होगा, किसी ने इसको ज्वाइन भी किया होगा, बिछाया होगा, साफ भी किया होगा, हमने बैठ के उसका आनंद लिया। बट ट्राई टू थिंक, बी ह्यूमन, डोंट बिकम एनिमल, बी ह्यूमन, थिंक अबाउट एवरीथिंग जो हमें प्राप्त होती है। डोंट, आप पैसे से, आज मैं, हम मिले थे भक्ति प्रिय भागवत महाराज से आज, तो कह रहे थे द बेस्ट थिंग about your system is that nobody is working for money. उनकी कॉन्शियसनेस से कह रहे देख रहा था वो, क्योंकि आप मनी से कंपेयर नहीं कर रहे हो चीजों को। मनी का मैटर नहीं है यहाँ पे मैटर है प्रेम का, कॉन्शियसनेस का, इसीलिए इतना बड़े चेंजेस हो रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट मनी, एवरीथिंग ठीक है, उसने दे दी होगी, उसके पास ज्यादा है तो क्या हो गया, ज्यादा वाला तो दे ही देगा ना। हाँ, कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोठियों में जाते हो पैसा मांगने, मिलता है आपको? मतलब मिलता है आपको? सब्जी वालों से ज्यादा पैसा मिल जाता है, कोठियों से मिलता है। देन हाउ कैन यू से कि इसके पास ज्यादा है, इसने दे दिया होगा? कैन यू गिव? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम कई बार सोचते नहीं है, हम ग्रांटेड लेते हैं, हाँ हो गया, आ गया, वो क्या हो गया, आ गया। सो ऑलवेज थिंक कि हमारा इसी तरह से शरीर किसने दिया है, क्यों दिया है, उसका पर्पस क्या, यहाँ बता रहे हैं। कहना उसका मन, उसका जीवन, उसकी वाणी तभी सफल होगी यदि वो भगवान की भक्ति करेगा, सोचेगा कि ये मुझे भगवान ने दिया है। ये है। तो मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। इनमें से जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में आगे रहते हैं वह आर्य कहलाते हैं। इन आर्यों में से भी जो लोग भगवत भक्ति में लगे हैं उनका जीवन धन्य है। समझ में? तो कई लोग हैं जो जानते हैं कि जीवन का पर्पस कुछ और है, हमें ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसमें से भी हाँ, जो भक्ति करता है वो श्रेष्ठतम है। इसलिए सभी को इसमें लगना चाहिए। तो कोई महत्व नहीं है कि वह निर्धन है या धनी है, काला है या गोरा है। मानव समाज में जन्म लेने वाला अनेक प्रकार की भिन्नता है, किंतु सभी को भक्ति करनी चाहिए। वे ईश्वर चेतना को विकसित करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते आजकल। पहले उनके पूर्वज धार्मिक नियमों को संपन्न करने में व्यस्त रहते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बुद्ध हो या यहूदी, हर कोई धर्म के लिए कार्य करता था। इसलिए एकता थी एक जमाने में। हिंदू मुस्लिम साथ में रहे हमेशा से, मालूम भारत में कभी झगड़ा नहीं होता था इनमें। ये झगड़ा ही अभी हुआ जब पॉलिटिकल लोगों ने इनको भड़काना शुरू किया। ये तो सदियों से रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। बट देन समथिंग हैपेंड, जब इन्होंने अपने अपने धार्मिक सिद्धांतों को त्याग कर मैं और मेरा के चक्कर में पड़ गए तो ये सब हो गया। वास्तविक धर्म है ईश्वर भक्ति करना। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि यदि कृष्ण भक्ति में रुचि रखी जाए तो जन्म तभी सार्थक होता है। वे ही इंद्रियां धन्य है जो भगवान की सेवा में लगी हैं। बाकी इंद्रियां वैसी हैं जैसे वो बकरे के थन। वास्तव में भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अधुना हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, इसलिए समाज सेवा, मित्रता, प्रेम, राजनीति आदि में लगी रहती है। किंतु जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तभी मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त ने महाप्रभु को देखा तो उसने कहा कि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, आज सब कुछ शुभ है, आज मेरी जन्मभूमि तथा पड़ोस अत्याधिक महिमा मंडित हो गया। महाप्रभु को देख कर उसने ऐसा कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो इसी प्रकार हमारा जीवन धन्य कब होता है बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम भक्तिमय कार्य करते हैं तभी हमारा जीवन धन्य है, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहे हैं। नहीं तो हमारा जीवन क्या हो गया, बेकार हो गया। अगर आपने कार ले ली तो आपका जीवन बेकार हो सकता है।
अनलेस कि उसको सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए, तो वो क्या हो जाएगी, साकार हो जाएगी। बुकार साकार हो जाएगी अगर भगवान की भक्ति में लगी, नहीं तो बेकार। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। आज आप